हेलो एवरीवन, आज हम रीजनिंग का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। कोडिंग क्या होता है? कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द, अक्षर या अंक में परिवर्तित करना। मीन्स कि कोई मीनिंगफुल वर्ड है, जैसे संतोष, उसको हमने चेंज कर दिया एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे TZMGLHS में चेंज कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो किसी मीनिंगफुल वर्ड को किसी मीनिंगलेस वर्ड में चेंज करना कोडिंग है। और डिकोडिंग सेम कोडिंग का उल्टा होता है कि किसी मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड में चेंज करना, किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदलना। जो मीनिंगलेस वर्ड होगा उसको मीनिंगफुल वर्ड में चेंज करना डिकोडिंग कहलाता है। अब देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, उनको मान दिया गया है, जैसे ए को 1, बी को 2, इस तरह उनके स्थानीय मान दिए गए हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक है EJOTY, इजोटी। तो देखिए, ई का स्थानीय मान 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो अगर हमें माना दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नवा अक्षर क्या है बताओ, तो नवा अक्षर तो 5 हमें पता है, ई। तो 5 में हमने ई में ऐड कर दिया 4, तो हमें 9 मिल जाएगा। तो ई के बाद 4 लेटर्स और FGHI, तो नवा लेटर हो गया आई। इस तरह से हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे क्योंकि डीएलएड के एग्जाम में अल्फाबेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो 1 या 2 बार इंग्लिश अल्फाबेट को हमें साफ साफ अक्षरों में लिख लेना चाहिए और उसके बाद उसकी नंबरिंग भी लिख लेनी चाहिए। उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है। अब देखिए, एक दूसरा भी ट्रिक है कि हम जो वॉवल्स हैं, उनके वॉवल्स होते हैं 5 इंग्लिश अल्फाबेट में, AEIOU। अगर हम उनकी नंबरिंग याद कर लें, ए का 1, ई का 5, आई का 9, ओ का 15, यू का 21, तो हम उनसे आगे पीछे आने वाले लेटर्स के नंबरिंग को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट के जो अपोजिट लेटर्स है, क्योंकि अपोजिट लेटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी याद करने की एक ट्रिक है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, बी का अपोजिट वाई, बाई। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल। वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी। तो इसको हम लर्न कर सकते हैं लव के थ्रू। LO का एक दूसरे के अपोजिट हो गए, VE एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यू का अपोजिट एफ का अपोजिट यू, उफ। पी का के, मैंने, एम का एन। ए का जेड, आज। ए का जेड तो वैसे भी नॉर्मली याद हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था अल्फाबेट सीरीज में कि ए जो 1 और जो लास्ट 26, सॉरी जो जेड है लास्ट, तो वो 26 होता है। तो जिनके दोनों को ऐड करने के बाद 27 आ जाता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ए और जेड, बी वाई, इस तरह से। अब कुछ बचे हुए तो है, वो बचे हुए ये हैं, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, जे का क्यू, एस का एच, आई का आर, टी का जी। अगर इस तरह लर्न हो पाते हैं तो ये इनकी शॉर्ट ट्रिक्स है। देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WJKBZ लिखा जाता है, तो कुमार को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, विजय एक मीनिंगफुल वर्ड है और उसको हमने एक मीनिंगलेस वर्ड में चेंज किया है, तो वो क्या था? कोडिंग था। तो कुमार को कैसे बदलेंगे? तो पहले कभी भी जो हिंट दी गई है उसको सॉल्व करते हैं, उसी हिंट से फिर सेकंड वाला जो हमें सॉल्व करना है उसे करेंगे। तो देख लेते हैं, विजय, VIJAY, विजय को चेंज किया है WJKBZ। अब देखिए, V के बाद W 1 लेटर आता है, I के बाद J 1 लेटर, J के बाद K 1 लेटर डिफरेंस, A के बाद B 1 लेटर, Y के बाद Z 1 लेटर डिफरेंस। मीन्स कि सब में +1 एक एक लेटर को ऐड किया गया है।
y प्लस 1 z। तो हमें जब विजय का पता चल गया तो अब उसके बाद कुमार को कैसे सॉल्व किया वो भी पता चल जाएगा। सेम जैसे इसमें 1 1 1 1 ऐड किए हैं ऐसे ही हमें इस वाले में भी करना है। तो देखिए KUMAR, तो K में 1, L U में V, M में प्लस 1, N A B R S। अगर इस तरह आपको पता नहीं है ए के बाद बी, सी बी के बाद सी, तो एक अब आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट लिखी हुई होनी चाहिए साफ सुथरी सी, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACH को VGCEJ लिखा जाता है, TEACH को VGCEJ लिखा जाता है, तो STUDY को क्या उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो पहले ये देख लेते हैं। T के बाद V, STUV प्लस 2, दो लेटर ऐड करने के बाद V, E के बाद G, FG फिर से 2, A B C 2, C D E प्लस 2, H I J प्लस 2। तो हमें सेम ऐसे ही दूसरे वाले को भी सॉल्व करना है। तो STUDY स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे? S प्लस 2 TU, T के बाद UV, U के बाद VW, D के बाद EF, Y के बाद, अब देखिए Y के बाद Z प्लस 1 और Z के बाद स्टार्टिंग होती है A से, तो यहां पर आ जाएगा A। तो हम स्टडी को लिख सकते हैं UVWFA।